हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर 3 एनसीईआरटी मैथ्स 10th पढ़ेंगे और जितने भी पार्ट्स हैं सभी को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है क्या, इससे संबंधित भी हमने एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देखें तो समझ में आ जाएगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड है क्या। तो ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। और फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है x + y = 14 और x - y = 4। ये दो इक्वेशन गिवन है और इन दोनों के सॉल्यूशंस हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड आउट करने। तो तरीका क्या है, देखिए कि आप फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। जैसे फ्रॉम 1 यहां से करते हैं, हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 और 1 से क्या x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। x की वैल्यू क्या है, y इधर आगे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 14 - y। ओके और जो ये x की वैल्यू आई है 14 - y, ये वैल्यू आप सेकेंड इक्वेशन में x की जगह रख दें। बस क्या लिखेंगे, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग x = 14 - y इन इक्वेशन 2 वी गेट। अब इक्वेशन 2 में x को 14 - y से रिप्लेस करें तो ये आएगा 14 - y और -y = 4 इक्वेशन 2 में। ठीक है ना, ये जो x था ये क्या बन गया, अब 14 - y हो गया। अब इसको सॉल्व कर लें क्योंकि वेरिएबल एक हो गया है, तो ये आ गया 14 - 2y = 4। 14 इधर आगे सब्ट्रैक्ट, -2y = 4 - 14 और -2y = -10। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y = 10/2 = 5। तो y की वैल्यू आपको मिल गई 5। अब y की वैल्यू 5 आ गई है तो x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये y 5 किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, इक्वेशन 1 में पुट करें, इक्वेशन 2 में पुट करें, या फिर आप यहां भी पुट कर सकते हो x की वैल्यू। तो देयरफॉर लिख सकते हैं आप, देयरफॉर x = 14 - y, यानी कि 14 - y की वैल्यू पुट कर दें 5 = 9। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई, x की, x = 9। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। आपने एक x की वैल्यू फाइंड आउट, एक y की वैल्यू आ गई और एक x की आ गई। तो जो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस थी इनका सॉल्यूशन हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड से, x = 9 एंड y = 5। क्लियर। ओके, नाउ सेकंड पार्ट में देखिए क्या इक्वेशंस है हमारी। s - t = 3 इक्वेशन 1 अज्यूम कर लिया इसको, और s/3 + t/2 = 6 ये सेकंड इक्वेशन है। अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो काम वही होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से या तो s की वैल्यू निकाल लीजिए या t की। तो हम निकाल लेते हैं s की वैल्यू। s = क्या आ जाएगा, t इधर आगे प्लस हो गया 3 + t। ओके, और ये जो s की वैल्यू आई है ये आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे सेकंड इक्वेशन में। नाउ substituting s = 3 + t in equation 2 we get, और s को रिप्लेस कर दें 3 + t से, तो ये आ गया 3 + t/3 + t/2 = 6। ठीक है, ये s था, s को रिप्लेस कर दिया 3 + t से।
यानी कि एस की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट होगी, इसलिए तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। तो नाउ एलसीएम ले लीजिए 6, तो 6 एलसीएम लेंगे, 3 2 जा 6, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर होगी, 2 3 जा 6 प्लस 2t, 3 2 से इसको डिवाइड किए 3 आ गया 3t इक्वल टू 6 6 जा 36। ओके, एलसीएम जब बराबर का साइन लें और पूरे का आपने एलसीएम ले लिया बराबर से दूसरी तरफ भी, तो एलसीएम नहीं लिखेंगे, तो ये टर्म आ गया। अब ऐड कर लीजिए t को, यानी कि 2t और 3t 5t, और ये जो 6 है इधर प्लस है, इधर आगे माइनस हो गया, तो 36 माइनस 6 30। तो दिस इम्प्लाइज t की वैल्यू क्या आ गई 30/5 इक्वल टू 6 आ गई। तो अब वैल्यू आपकी आ गई t की। अब दूसरी वैल्यू किसकी निकालनी है s की, तो s की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे। तो देयरफॉर s इक्वल टू 3 प्लस t है, और t की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो 3 प्लस 6 इक्वल टू 9। तो देयरफॉर s इक्वल टू 9 एंड t इक्वल टू 6 आर दी रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस। ओके, नाउ इट इज द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में दोनों इक्वेशन जो गिवन है वो हैं 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। अब स्टूडेंट तरीका वही सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। तो इस क्वेश्चन में एक खास पॉइंट निकलेगा, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं, बताएंगे आपको क्या है। पहले इसको रूटीन में जैसे सोल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, उसी तरह से करते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 3x इक्वल टू 3 प्लस वाई, ये y इधर आगे प्लस हो गया, और x की वैल्यू क्या आएगी 3 प्लस वाई अपॉन 3। और ये जो y की वैल्यू मिली है आपको, ये सेकेंड इक्वेशन में पुट करें, यानी कि सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 3 प्लस वाई अपॉन 3 इन इक्वेशन 2 वी गेट, अब x 9 इंटू एक्स है, तो यह आएगा 9 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 3 प्लस वाई अपॉन 3 माइनस 3y इक्वल टू 9। ठीक है, सोल्व करते हैं इसको। ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9। अब 3 की मल्टीप्लाई अंदर करें, 3 3 जा 9 प्लस 3y माइनस 3y इक्वल टू 9। अब यहाँ देखिए 3y प्लस है और 3y माइनस है, ये इससे कैंसिल हो गया, 9 इक्वल टू 9। यहाँ हमारे किसी वेरिएबल की वैल्यू नहीं आई। अब यही बात थी जो हम बाद में डिस्कस करने वाले थे। जब ऐसी स्थिति होगी कि भाई यहाँ तो y की वैल्यू ही मिली नहीं, आप चाहे फिर x की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करो, यानी कि y की वैल्यू निकाल करके x में सब्स्टिट्यूट करो, तो भी कुछ ऐसी स्थिति आएगी। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशंस हैं ये किसी स्पेशल टाइप की लिखी हुई हैं, ठीक है, और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं हम। तो इसको a1/a2, b1/b2 और c1/c2 के तरीके से एक बार चेक कर लो। ठीक है, तो हम यहाँ देखें a1/a2 कितना आएगा 3/9, इट मीन्स 1/3। और b1/b2 कितना आएगा -1 अपॉन -3, यानी कि ये भी 1/3 आ गया। और c1 अपॉन c2 कितना आएगा 3/9, और ये भी क्या आ गया 1/3 आ गया। इट मीन्स देयरफॉर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 और इक्वल टू 1/3। इट मीन्स ये तो तीनों इक्वल आ गए, और जब तीनों इक्वल हो तो कंडीशन क्या होती है याद करो। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली, है ना, मैनी सॉल्यूशन। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब तीनों इक्वल आ गए
तो सिस्टम का बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, ये चीज़ आप स्टेटमेंट को जो है ना दोनों इक्वेशंस को पहले ही ऑब्जर्व कर लें कि भाई 1/3 1/3 1/3 बन रहा है, तो सॉल्यूशन तो निकलेगा नहीं। ठीक है, फिर आपने चेक किया हो इसके तो बहुत सारे सॉल्यूशन है, तो हमारा जो लिखने का तरीका रहेगा वो ये रहेगा कि ये फाइंड आउट करें A1/A2 B1/B2 C1/C2 और उनकी वैल्यू मैच करें। उनकी वैल्यू कंपेयर करने पर क्या मिला कि ये तीनों इक्वल हैं, सो मैनी सॉल्यूशन। ओके, तो इस क्वेश्चन में हम कोई एक x या y की वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते, इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है। क्लियर? नाउ इट इज द फोर्थ पार्ट। और फोर्थ पार्ट में देखिए स्टेटमेंट जो दोनों इक्वेशंस हैं वो डेसिमल कोफिशिएंट के साथ हैं, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तरीका हम वही लगाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड में, क्या कि फ्रॉम इक्वेशन 1 और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। देखो मर्जी आपकी, आप x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं या y की करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको आप लिख सकते हैं 0.2x इक्वल टू, और ये 0.3 y दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया, यानी कि 1.3 माइनस 0.3 y, और x की वैल्यू क्या आ गई 1.3 माइनस 0.3 y अपॉन 0.2। ठीक है, कोई विशेष एक्टिविटी नहीं होगी इसके साथ भी, सेम उसी तरह से चलते जाएंगे। और अब क्या करेंगे, जो x की वैल्यू आ गई है इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं सेकंड इक्वेशन में। सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3 y अपॉन 0.2 इन इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 ये है, यहाँ x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0.4 इंटू x की वैल्यू 1.3 माइनस 0.3 y अपॉन 0.2 प्लस 0.5 y इक्वल टू 2.3। और ये अब सारा y में हो गया, तो इसके लिए सोल्व करते हैं। इन दोनों को क्या हम कैंसिल कर सकते हैं, देखिए एक टर्म है 0.4 और डिवाइडेड बाय लिख सकते हैं हम 0.2। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा ना, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से डिवाइड करेंगे 10 कैंसिल, तो 2 2 जा 4, ये वैल्यू आएगी 2, यानी कि इससे काटा तो ये 2 आ गया। अब 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 की 1.3 से करें 2.6 माइनस 2 की 0.3 से करें 0.6 y प्लस 0.5 y इक्वल टू 2.3। अब देखिए 2.6 कांस्टेंट टर्म में दूसरी तरफ ले जाएंगे इसको तो, और यहाँ 0.6 और 0.5 इन दोनों का ऐड सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 0.6 माइनस का है और 0.5 प्लस का है, तो बड़ी में से छोटी को सब्ट्रैक्ट करें, 0.1 बचा और बड़ी का साइन माइनस, तो इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस 0.1 y इक्वल टू, और यहाँ 2.3 माइनस 2.6, तो ये आ गया माइनस 0.1 y इक्वल टू, यहाँ से बचा माइनस 0.3। ओके, अब माइनस से माइनस कैंसिल और y की वैल्यू आ गई 0.3 अपॉन 0.1। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल इसका भी, तो ये आ गया 3/1 यानी कि 3, और हमें y की वैल्यू 3 प्राप्त होगी। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो नाउ x इक्वल टू, x क्या था 1.3 माइनस 0.3 इंटू y, और y की वैल्यू आ गई 3 अपॉन 0.2, तो बस सोल्व कर दो। तो 1.3 माइनस 3 से मल्टीप्लाई करो इसकी, 3 3 जा 9, 0.9 अपॉन 0.2। अब 1.3 से 0.9 सब्ट्रैक्ट करें तो 13 माइनस 9 4.0, और ये प्लस का ही आएगा, तो ये आ गया 0.4 अपॉन 0.2। उसी तरह से पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ये भी 4/2 बचा और ये आ गया कैंसिल होकर के 2, तो देयरफॉर x आ गया 2। ठीक है, और सॉल्यूशंस क्या हो गए फिर, सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 2
एंड वाई इक्वल टू 3। ओके, इस प्रकार से आप पॉइंट वाले क्वेश्चन भी करें, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं करनी है प्लस माइनस में, मल्टीप्लिकेशन में। ओके ओके स्टूडेंट, नाउ इट इज द फिफ्थ पार्ट। और फिफ्थ पार्ट में देखिए जो कोफिशिएंट्स हैं वो रूट की फॉर्म में है, तो अभी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे डेसिमल वाले आए थे तो हमने वो भी सॉल्व किया, अब इसको भी देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें। एक्स इक्वल टू, देखिए √3y इधर आगे सब्ट्रैक्ट होगा, -√3 और x के साथ मल्टीप्लाई √2, तो √2 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे? इक्वेशन 2 में। तो सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू -√3y बाई √2 इन इक्वेशन 2 वी गेट, अब √2 में x को रिप्लेस करना हमें, ठीक है, तो √3 एज इट इज इन 2x और x की वैल्यू -√3y अपॉन √2 -√8y इक्वल टू 0। अब √3 इससे 2 से तो कटेगा नहीं, तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ गया आपके पास -√3 की मल्टीप्लाई √3 से, पूरा 3 हो गया ना, जैसे √3 इंटू √3 इक्वल टू √9 आएगा और इसकी वैल्यू कंप्लीट नंबर आ गई 3, तो -3y अपॉन √2 -√8y इक्वल टू 0। अब यहाँ एलसीएम ले सकते हैं आप √2, अब √2 एलसीएम लेंगे तो √2 से √2 कैंसिल, -3y माइनस √2 की मल्टीप्लाई √8 से, √2 इंटू √8 इक्वल टू √16, तो लिख सकते हैं आप √16y और इक्वल टू 0। अब √2 तो इधर गया, ठीक है, यहाँ क्या बचा? -3y माइनस √16 को क्या लिख सकते हैं? 4, तो -4y इक्वल टू 0, और 3 और 4 -7y इक्वल टू 0। देयरफॉर यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई? 0/-7 यानी कि 0, तो y आ गया आपके पास 0। ओके, अब y की वैल्यू या तो इक्वेशन 1 में पुट करें, 2 में पुट करें, या फिर x यहाँ पुट कर दें तो x की वैल्यू आ जाएगी। सो देयरफॉर नाउ x इक्वल टू -√3 है ना, x की वैल्यू क्या है? -√3y और y की वैल्यू आ गई 0 डिवाइडेड बाई √2। अब ऊपर तो 0 हो ही गया, समथिंग इंटू 0, 0/√2 इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x भी 0 आ गया। क्लियर? सो वी कैन राइट दैट सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। क्लियर? तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इसमें जो बेसिक ऑपरेशन है आपकी उनमें मिस्टेक नहीं करनी है। जो भी है आपकी सब्ट्रैक्शन करते हैं, एडिशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, तो गलती नहीं करनी है। ओके, एंड नाउ द सिक्स्थ पार्ट। और सिक्स्थ पार्ट में देखिए जो इक्वेशंस हैं वो फ्रैक्शंस के रूप में गिवन है हमें, ठीक है। हम थोड़ा सा सोल्व करेंगे इनको और मॉडिफाई करते हैं इक्वेशंस को। कैसे? देखिए हम करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 से आप 2 एलसीएम ले लो, इधर 2 एलसीएम, तो क्या आ गया? 3x - 5y इक्वल टू -2, और 2 इधर आगे मल्टीप्लाई हो गया, तो 3x - 5y इक्वल टू -4, और इसको नई इक्वेशन कह लीजिए 3, यानी कि इक्वेशन 1 को कन्वर्ट करके आपने इक्वेशन 3 बना ली। कोई दिक्कत नहीं, अब इक्वेशन 1 का हो या 3 का हो सेम बात है। इसी तरह से इक्वेशन 2 से कर लें, फ्रॉम इक्वेशन 2, और एलसीएम आ जाएगा 3, तो x +
वाई, अरे एलसीएम टोटल ही ले लो ना इसका, तो टोटल एलसीएम ही ले लें पूरे का, 6 एलसीएम आ गया, 3 2 जा 2x प्लस 3 2 जा यहाँ 2y और 6 से 6 कैंसिल 13। तो इक्वेशन क्या आ गई? दिस इम्प्लाइज 2x प्लस 2y इक्वल टू 13 और ये इक्वेशन 4 अज्यूम कर लें। तो जो दो इक्वेशन थी उसको आपने कन्वर्ट करके इक्वेशन 4 बना दी। अब 3 और 4 इक्वेशन को देखो, ये तो ऐसी होगी जैसे हमारी फर्स्ट और सेकंड थी, उसी तरह से आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं 3 और 4 पर और x और y की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो इसको आप खुद करें, डू यूर सेल्फ। कोई दिक्कत आए तो मुझे बताना। ओके, कर लेंगे, वेरी गुड। वेल स्टूडेंट, नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकंड। और सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या कहा है कि सोल्व इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। पहले तो इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करें, देन एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3, y इक्वल टू mx प्लस 3। और उसके बाद m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस रिलेशन का प्रयोग करके। तो कोई दिक्कत नहीं, हम पहले दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x और y दोनों की वैल्यू यहाँ रिप्लेस करने से m की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो आइए सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1 से x की वैल्यू यानी कि 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y और x इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2, और ये वैल्यू कहाँ पुट कर दें? सेकंड इक्वेशन में x की जगह। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 में पुट करोगे तो 2 इंटू x की जगह 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। अब 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा? 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। इधर देखिए, पहले दोनों y को ऐड कर ले, माइनस 7y, 11 इधर प्लस, इधर आगे माइनस, इक्वल टू माइनस 24 माइनस 11। सोल्व करें, माइनस 7y इक्वल टू माइनस 35 हो गया, ये माइनस से माइनस कैंसिल और y की वैल्यू 35 अपॉन 7, कितना आ गया? 7 1 जा 7 5 जा, तो y आपको प्राप्त हो गया 5। अब y की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। x की वैल्यू कहाँ से? ये रही x की वैल्यू, सो x इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू वाई, और y 5 है, अपॉन 2। सोल्व करें, 11 माइनस 3 5 जा 15 अपॉन 2, 11 माइनस 15 माइनस 4 अपॉन 2, और 2 से कट गया माइनस 2, तो देयरफॉर x आ गया माइनस 2। तो इक्वेशन तो होगी सोल्व, दोनों इक्वेशन सोल्व कर ली और x और y की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। नाउ अब क्योंकि आपको वैल्यू फाइंड करनी है m की, है ना, नाउ एज y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, देन वैल्यू पुट कर लीजिए, सब्स्टिट्यूट करें, x इक्वल टू 5 यहाँ, सॉरी y इक्वल टू 5 यहाँ और x इक्वल टू माइनस 2 यहाँ, तो देयरफॉर 5 इक्वल टू m इंटू माइनस 2 प्लस 3। तो सॉल्व कर लीजिए, 5 इक्वल टू माइनस 2m प्लस 3, 3 को इधर ले आए, 3 इधर आगे सबट्रैक्ट, यानी कि 5 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2m, और 5 माइनस 3 2 इक्वल टू माइनस 2m। इट मीन्स आप लिख सकते हैं माइनस 2m इक्वल टू 2, और दिस इंप्लाइज m की वैल्यू क्या होगी? m की वैल्यू क्या होगी? 2 अपॉन माइनस 2, और 2 से 2 कट गया, माइनस 1 आ गई, तो m की वैल्यू क्या आ गई? माइनस 1। ठीक है, कुछ नहीं, पहले इक्वेशन सोल्व कीजिए और इस रिलेशन में सॉल्यूशन पुट कर दीजिए, यानी कि x और y की वैल्यू, तो m की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी।
ओके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।